चलिए देखिए, हम पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड का टर्म नाइट्रोजीनियस बेस। तो जो नाइट्रोजीनियस बेस में था, इसमें हमने आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा था, क्या था? प्यूरीन। कौन सा पढ़ाया था? प्यूरीन। प्यूरीन के अंदर हमने आपको दो चीजें बताई थी, एक बताया था एडेनिन और दूसरा बताया था ग्वानिन। अब इसी के टर्म में अगला आता उसी नाइट्रोजीनियस बेस में पिरिमिडीन। उस पिरिमिडीन में तीन चीजें प्रेजेंट होंगी, एक क्या होगा? थाइमिन, एक होगा साइटोसिन और एक होगा यूरेसिल। तो ये सारी चीजें, तीनों चीजों के बारे में हमें जानना है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे पिरिमिडीन। तो इस पिरिमिडीन से तीन स्ट्रक्चर बनके तैयार होंगे। कौन कौन सा? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो ये था हमारा नाइट्रोजीनियस बेस का टर्म, जिसमें प्यूरीन और पिरिमिडीन दोनों वर्ड आते हैं। तो दोनों के आने से बना है हमारा कौन सा? नाइट्रोजीनियस बेस। अब नाइट्रोजीनियस बेस में हमने आपको एक चीज बताया था कि वहां पर नाइट्रोजन 100% मिलेगा। तो देखो, सब में नाइट्रोजन 100% मिल रहा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि पिरिमिडीन है क्या। तो आइए हम देखते हैं पिरिमिडीन। कह रहा पिरिमिडीन आपको पढ़ना है। पिरिमिडीन में हमने आपको तीन चीजें बताई, कौन कौन सी? थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। और प्यूरीन में हमने क्या बताया? हमने आपको बताया एडेनिन और ग्वानिन। तो कह रहा है पिरिमिडीन आर मोनोन्यूक्लियर हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्या है? मोनोन्यूक्लियर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रखता है अपने पास? थाइमिन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। उसके बाद है हमारा यूरेसिल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। फिर है साइटोसिन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, ए सी टी जी यू, ये हमारे डीएनए मटेरियल होती है, डीएनए और आरएनए मटेरियल। ए से एडेनिन, सी से साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड यूरेसिल। तो ये हमारे पांच हैं। ये पांचों दो चीज से मिलकर बने, एक प्यूरीन से और एक पिरिमिडीन से। तो प्यूरीन में दो लोग होते हैं, कौन कौन से? ए और जी। ये होते हैं प्यूरीन के, किसके हैं? प्यूरीन के टर्म। बाकी जो तीन हैं ये हैं पिरिमिडीन के, किसके हैं? पिरिमिडीन के। तो ये हमारा मिलके डीएनए और आरएनए मटेरियल बनाते हैं। अब बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पिरिमिडीन। क्या बनाएंगे? पिरिमिडीन। तो पिरिमिडीन क्या है? तो इसे बनाएंगे, सबसे पहले आप बनाओगे एक बेंजीन रिंग बनाओगे। क्या बनाओगे? बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग हमने ले लिया। अब देखो आपके पास काम क्या है, आप गिनती पहले स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6, देख सकते हो। कोई कहता नहीं हम ऐसे नहीं करके हम ऐसे करेंगे, तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 4 5 6, पोजीशन वही है। अब चाहे इस पोजीशन पे लगा दो नाइट्रोजन और इस पोजीशन पे लगा दो नाइट्रोजन, या फिर चाहते हो इस पोजीशन को हटा कर यहाँ लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अंतर क्या है कि दो एक पोजीशन छोड़कर इधर से भी गिनती करते हो, उधर से एक पोजीशन छोड़कर बीच में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा कार्बन का। ये जो वाला होगा ये कार्बन होगा, बाकी इसके आगे पीछे कौन होंगे? नाइट्रोजन। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना, ये होगा कार्बन और ये होगा नाइट्रोजन। ये बनाने का तरीका है। अब इसमें आपको 6 मेंबर रिंग बनानी है, तो 6 मेंबर रिंग आप बना सकते हो। तो हमने यही चीज स्ट्रक्चर बनाया और इसको बॉन्ड से हमने क्या किया? बैलेंस कर दिया। तो ये हमारा है पिरिमिडीन। तो इसमें होंगे 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन। तो यहाँ क्या बैठा है? कार्बन। यहाँ क्या है भाई? कार्बन। तो 4 कार्बन हो गए और 2 नाइट्रोजन हो गए। इसको अगर हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दें तो ये होगा हमारा पिरिडीन। क्या होगा? पिरिडीन। अब इसी पिरिडीन से हम क्या बनाते हैं? 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन कौन सा? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो पहला हम बनाते हैं, देखिए हमने बनाया सेम रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो था वही स्ट्रक्चर आपको तीनों जगह टेप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने तीनों जगह में वही टेप दिया, देखो स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं। अब बॉन्ड बैठाएंगे हम कैसे?
देखो जो पहला वाला कार्बन है, इस पहले वाले कार्बन पे किसको बैठा दो भाई, ऑक्सीजन को बैठा दो। किसको, उसके बगल वाले भाई साहब को या तो आप दूसरा मान लो या फिर आप छठवां मान लो, उस पोजीशन पे बैठाओ किसको, CH3 ग्रुप को। किसको, और जो ये नाइट्रोजन आपके पास है इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ दो, और जो फिर नाइट्रोजन के बीच में जो कार्बन प्रेजेंट था इस पे ग्रुप जोड़ दो, तो इस वाले का नाम होता है थाइमीन। क्या नाम है, थाइमीन। हुआ क्या, जहां जहां नाइट्रोजन जुड़ा है उस नाइट्रोजन के साथ आप एक हाइड्रोजन जोड़ दो। नाइट्रोजन के साथ क्या जोड़ोगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। बाकी के दो जो कार्बन बच रहे हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में नाइट्रोजन कार्बन के बीच में, इस कार्बन से किसको जोड़ोगे, ऑक्सीजन को जोड़ोगे। बात क्लियर है। बाकी जो आपका नाइट्रोजन के सामने एकदम बिल्कुल जस्ट दिख रहा है उस पे भी अब आप क्या जोड़ोगे, ऑक्सीजन जोड़ोगे, और जो इस ऑक्सीजन के सामने उस पे क्या जोड़ोगे, CH3 ग्रुप जोड़ोगे। अब इसे आप बैलेंस कर लो, तो ये कार्बन कार्बन बैलेंस हो गया का 4, ये 3 से बैलेंस हो गया, ये 4 से बैलेंस हो गया, ये 3 से बैलेंस हो गया, ये 3 से बैलेंस और ये 4 से बैलेंस। तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे, इसका नाम है थाइमीन। क्या नाम है, थाइमीन। अगला कह रहा है यूरेसिल, तो सेम स्ट्रक्चर पहले बनाओ। अब हम इसमें अरेंज करेंगे, जो हमारा पहला पोजीशन होगा इस पे बैठाओ किसको, ऑक्सीजन को बैठा दो। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो कार्बन है इस पे भी किसको बैठा दो, ऑक्सीजन को बैठा दो। इसका नाम क्या होगा, यूरेसिल। क्या नाम होगा, यूरेसिल। और जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ किसको फिक्स कर दो, हाइड्रोजन को। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को बैठाओ, और जो दो पोजीशन बच रहे हैं उस पे किसको बैठा दो, ऑक्सीजन को। तो आपका बनके क्या तैयार हो गया, यूरेसिल। क्लियर है। आगे कहता है, देखो हमने थाइमीन बता दिया और यूरेसिल बता दिया, अब बच रहा साइटोसिन। फिर वही सेम स्ट्रक्चर बनाओ, पहले वाले पोजीशन पे किसको अटका दो भाई, पहले वाले पोजीशन पे चेप दो किसको, NH2 को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ दो, NH2 ग्रुप को पहले वाले के ऊपर टोपी पे बैठा दो, यहाँ सर पे। उसके बाद करा जो नाइट्रोजन के बीच में कार्बन है, उस वाले कार्बन भाई साहब के साथ किसको चेप दो, ऑक्सीजन को। तो जो स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइटोसिन। क्या बोलेंगे हम, साइटोसिन। बात क्लियर है। साइटोसिन के लिए आप क्या करोगे, पहले वाले पोजीशन पर आपको NH2 को बैठाना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो कार्बन प्रेजेंट है उस पे ऑक्सीजन को बैठाना है। क्या बन जाएगा, साइटोसिन बन जाएगा। दूसरा बात कह रहा है कि जो पहला पोजीशन है इस पे ऑक्सीजन को बैठा दो, जहां जहां नाइट्रोजन लगा है उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा दो, नाइट्रोजन के बीच में कार्बन पे ऑक्सीजन को बैठा दो, उसका नाम होगा यूरेसिल। क्या नाम होगा, यूरेसिल। इसी तरीके से हम बनाएंगे थाइमीन। तो ये था हमारा नाइट्रोजीनियस बेस, जिसमें दो टॉपिक थे, एक प्यूरिन था और एक पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में हमारे जो थे ग्वानिन और एडेनिन था, और पिरिमिडिन में क्या था, यूरेसिल, थाइमीन और साइटोसिन। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.